रजत जी, आवाज आ रही है और दिख रहा यस है क्या? सर। यस सर। यस सर। दिख भी रहा है तो चलिए, जी ओके। आनंद लीजिए। देखिए कितना मोहक दृश्य है, आरसीएम की पूरी शक्ति इसमें प्रदर्शित हो रही है। आइए जरा आनंद लीजिए। हमसे हट के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जिसने भी ये एनिवर्सरी अटेंड की हैं वो इन क्षणों को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं इसका बिल्कुल जीता जागता प्रमाण हूँ। मैंने ये सभी एनिवर्सरी अटेंड की हैं और आप में से जिन लोगों ने भी की होंगी तो शायद आप सबने भी इनका आनंद लिया होगा। रजत जी, मैं स्लाइड शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यस ग्रीन कलर की स्लाइड है, मैं सामने ले आया हूँ। प्रोटीन और फाइबर का महत्व आ जाए तो मुझे जरा बताइए। सर, आ गया। आ गया है। अच्छा, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आज के क्विज का प्रश्न जो है वो मैं चैट पे पोस्ट कर देता हूं।
और आप जरा चैट को जरा रजत जी ब्लॉक कर दें ताकि वो कोई और उस पर अब चैट ना लिखने पाए। तो आज का क्विज यानी आज के सेशन के क्विज का मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, इसकी मैं कुछ स्लाइड्स भी दिखा दूंगा। तो अब चैट अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो लोगों को ये जाएगा। यस जी सर। यूं भी वैसे भी इस सेशन में प्रश्न उत्तर की जगह शायद नहीं हो पाएगी, यूएस सेशन है, नेशनल सेशन है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो हम आराम से बात करते हैं। इस समय भी करीबन 250 लोग तो हम जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे अन्य लोग भी हैं। तो देखिए आज के स्लाइड, ये पहली स्लाइड है, और जो भी आज के सेशन में जुड़ रहे हैं उन लोगों को ना सिर्फ हम प्रोटीन के महत्व के बारे में जानकारी देंगे, बल्कि लोगों को प्रोटीन लेने के लिए कैसे प्रेरित करें रजत जी, वो भी सिखाना है। क्योंकि मान लीजिए मैं तो जान गया, पर अगर मैं दूसरों को समझा नहीं पाया तो जो उसका फायदा है वो केवल मुझ तक सिमट के रह जाएगा। अन्य लोगों को समझा पाए, यही तो आरसीएम है। पहला सुख निरोगी काया जो हमारा लक्ष्य है, आरसीएम का लक्ष्य है, मूल लक्ष्य है, उसकी तरफ हमको बढ़ने में भारत की मदद करनी है, भारत की जनता की। तो ये पहली स्लाइड आज की ऐसी है कि अगर ये आपने केवल ये स्लाइड भी इस सेशन में समझ के उठ गए तो आपका सेल जरूर 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 बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस स्लाइड का आप चाहें तो फोटो खींच लें, और नहीं तो थोड़ा सा समझें कि क्या क्या बोलने से लोगों को प्रोटीन का महत्व समझ में आता है, आप भी समझें। सर्वप्रथम ये एक बहुत भारत में मैंने देखा लोगों की प्रथम ये प्राथमिकता सी है कि वो फैट से बड़े परेशान हैं। मोटापा उनको अच्छा नहीं लगता, वो सुंदर दिखना चाहते हैं, वो स्लिम ट्रिम दिखना चाहते हैं, स्वस्थ दिखना चाहते हैं। तो प्रोटीन का पहला वो फायदा, प्रोटीन के तो असंख्य फायदे हैं, पर पहला वो फायदा जो लोगों को प्रोटीन की महत्व समझाने में, लोगों को प्रोटीन लेने के लिए प्रेरित करने में हम सब आरसीएम टीम मेंबर्स का मदद कर सकता है, वो है कि प्रोटीन फैट घटाने में मदद करता है। यानी कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या कोई भी अन्य न्यूट्रीचार्ज ऑलप्रो प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक की किसी भी प्रकार के न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से अच्छे प्रोटीन का आप जब सेवन करते हैं तो आपका फैट घटने लगता है और आपका शरीर स्वस्थ और हैंडसम हो जाता है या सुंदर हो जाता है। अगर आप महिला हैं तो प्राकृतिक रूप से आकर्षक हो जाती हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो फैट घटने के कारण आप उम्र से कम दिखते हैं और बेहतर आकर्षक पर्सनैलिटी मिलती है। तो ये पहला आज का पॉइंट जिससे आप अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। मैं क्यों लूं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट? अरे भाई तुम्हारा फैट घट जाएगा, तुम हैंडसम दिखोगे या आप बेहतर दिखेंगी। दूसरा कारण जिससे वो लोग बहुत प्रेरित होते हैं, हालांकि प्रोटीन के असंख्य फायदों में ये भी है, सत्य है, पर इससे प्रेरित बहुत होते हैं। और उनको ये अगर आप बोलें कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेंगे तो आपका कैलोरीज का सेवन घट जाएगा। अब ये कैसे घट जाएगा वो हम समझाएंगे सेशन के माध्यम से, पर ये पॉइंट बोलने से लोग बहुत प्रेरित हुए, इसलिए ये पॉइंट्स मैं आपके सामने जरा प्रायोरिटी पे सामने ला रहा हूं, क्योंकि क्या बोल के लोगों को समझाना ये कई लोगों की समस्या है। तो जो लोग वीडियो ऑन करके हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कुंडू साहब जुड़े हुए हैं, या जैसे नासिक से लोग जुड़े हैं, शिव पूजन सिंह जी जुड़े हैं, या नेहा जी जुड़ी हैं, आप लोगों को तो मैं देख सकता हूँ, आलोक जी बाहर रह के भी जुड़े हैं। तो ये लोगों को जरा आप, अगर आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप इस चीज को, मुबीन खान जी जरा इस बात को अगर आप जरा ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको इनको बताने में बहुत मदद करेंगी। तीसरी बात, लोग ताकतवर होना चाहते हैं, खासकर ये पुरुषों को बहुत ज्यादा प्रेरित करती है ये बात कि भाई तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो तो थके थके रहते हैं। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी आप ये बता सकते हैं कि आपके घर के जो पुरुष हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके पति हैं, आपके पिता हैं, आपके बेटे हैं, जब देखो थके ही रहते हैं। तो अगर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का वो सेवन करें या किसी भी अन्य न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन करेंगे तो प्रोटीन जो है वो ताकत और ऊर्जा को बढ़ाता है, ये बात सत्य है। अच्छा, एक चीज और समस्या लोगों की बहुत है कि भाई मैं खाना तो कम खाता हूं, सब उनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारा वजन बढ़ गया, तुम्हारा ये हो गया, तो खाना कम खाना चाहते हैं, भूख को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर सुरेखा जी वो कर नहीं पाते। तो जब आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जयंती मैम दूसरों को बताएंगी, जयंती जी
तो ये भूख नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ये बताएंगी तो वो ज्यादा प्रेरित होंगे इसको ट्राई करने के लिए। आप उन्हें बोलिए कि अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो जब आपका खाने का समय है उससे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले आप एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का शेक बना के पी लें, और अगर उसमें फ्रूट डाल के स्मूदी बना के पी लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल लें, तो कई बार तो ऐसा महसूस होगा कि कुछ खाने की अब आवश्यकता ही नहीं रही, इसी से मेरा पेट भर गया। अगर आपने उसमें वेजिटेबल्स डाल लिए या फ्रूट डाल के स्मूदी बना लिया तो कहना ही क्या। अगर आपने न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में, जयंती मैम अगर आपने स्ट्रॉबेरी मिला ली, कलीम भाई अगर आपने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में केला या चीकू मिला के शेक बना लिया तो भूख नियंत्रित हो जाती है। तो ये पहली स्लाइड आज मैं आपकी भेंट करता हूं कि जिससे आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज के अन्य प्रोडाइट लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में बहुत सारे प्रोटीन के महत्व लिखे हैं, पर इसमें मैं सिन्हा साहब, सुशांत जी, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटर में है ये एंटीबॉडीज जो यहाँ लिखा है इसकी ओर आप नजर दौड़ाइए सर। तो जिन लोगों को बार बार बीमार होने की समस्या रहती है उनको आप बोलिए कि सर आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट को अगर अपनाएंगे, मतलब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के किसी भी प्रकार को आप अपनाएंगे, केसर पिस्ता ले लें, भले कोई भी ले लें, पर आज बात ज्यादा विशेषता हम कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की, तो आपके शरीर में इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। उसका कारण यह है कि प्रोटीन से ही एंटीबॉडी बनते हैं, ये बात सर्वसिद्ध है, और ये स्लाइड हम एकदम वैज्ञानिक सिद्धांत पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरा ध्यान दें, इस पॉइंट के ऊपर बात करें। ये इस स्लाइड के अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, पर मैं वो पॉइंट्स पे आपका विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप भी अगर घर में कोई व्यक्ति, आपके कोई बच्चा, कोई महिला, कोई बड़ा अगर बार बार बीमार होता है तो एक बार अगर बच्चा है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स, और अगर बड़े हैं तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पे कमल साहू जी अगर आप उनको सेवन करवाएंगे तो उम्मीद यही रहेगी कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे बार बार। अगर साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन दे दिया या न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे दिया तो मजा ही क्या रहेगा। तो साहू साहब तो खुश हो गए सुन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, लेकिन मैं एक ही पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अच्छा, आगे और बढ़ते हैं सर। एक दो पॉइंट और मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, अब ये स्लाइड, अच्छा दूसरी बात, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सत्य प्रकाश जी, मैं आपका पूरा चेहरा तो नहीं देख पा रहा हूं, पर आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आपको ये मैं बता दूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग दिखा रहा हूं मैं। शर्मा सर ने भी अब चश्मा लगा के ध्यान लगा लिया है। तो सर इस स्लाइड का आप फोटो अगर उठा लेंगे तो ये आप अपनी टीम को, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये प्रसिद्ध अखबार है और उसने लिखा है कुछ आंकड़े जो आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मैं, कि भारत के 84% शाकाहारी, जरा ध्यान से सुनिएगा सत्य प्रकाश जी, ये सत्य है बिल्कुल। भारत के 84% शाकाहारियों के आहार में प्रोटीन की कमी है। तो मैं क्यों ना न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का एक शेक पी लूं, क्यों ना मैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की एक स्मूदी ले लूं, क्यों ना घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको न्यूट्रीचार्ज किड्स का एक स्मूदी, एक शेक बना के पिला दूं। और ये देखिए, कई लोग यहाँ सोचते होंगे अरे भैया हम तो मांसाहारी हैं, हमें तो क्या है जरूरत है, हम तो बहुत प्रोटीन खाते हैं। तो हुसैन भाई जरा इधर नजर दौड़ाइएगा कि 65% मांसाहारियों के आहार में भी प्रोटीन की कमी रह जाती है, क्योंकि हम केवल मांसाहार जो खाते हैं उसके साथ में दाल, रोटी, अनाज, बहुत सारी चीजें दूसरी भी तो खाते हैं। तो पूरा जितना हम खाना खाते हैं उसमें उतना प्रोटीन उनको नहीं मिलता जितनी उनको आवश्यकता है। तो प्रवीणा जी देख रही हैं, हलदर शर्मा जी भी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये पॉइंट अगर आप बोलेंगे लोगों को तो आपको उनको समझाने में मदद मिलेगी। ये स्लाइड दिखाएंगे तो उनको शायद थोड़ा सा विश्वास भी आएगा। तो राजेश जी, अगर आपने इस स्लाइड की फोटो नहीं ली है पोयम साहब, तो जरा ले लीजिए और ये लोगों के साथ शेयर किया कीजिए। रशपाल जी, आगे बढ़ता हूं, आप जरा एक आध पॉइंट और आपको आज बताऊंगा। ये देखिए साहब, एक ये पॉइंट भी है। आज आपको कई अलग अलग जगह से मैं मटेरियल दिखा रहा हूं जो पहले इतनी बार इतना सारा मैंने नहीं दिखाया। मंटू कुमार जी जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काम करते करते इधर भी नजर डालते रहिएगा। तो ये देखिए साहब, अगर प्रोटीन की कमी है तो ये एक पॉइंट पे मेरा ध्यान गया रशपाल जी, जो कई लोग बोलते हैं यार मेरे को मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है,
बहुत, अरे मेरे से रहा ही नहीं जाता था, मैं क्या करूं, मैं कम खाना चाहता हूं पर मैं मीठे का बहुत ज्यादा शौकीन हूं। अब राजेश कुमार सर, अब ये समस्या यूपी बिहार में तो विशेषता है, हमारे पूरे देश में है, साउथ इंडिया में भी है कि मीठे के हम बहुत शौकीन हैं, और उसका एक कारण प्रोटीन की कमी है। और भी कारण हो सकते हैं कि आदत पड़ी है या जो भी है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कम होगा तो आपको मीठा खाने की इच्छा बड़ी जोर से होगी, ऐसा आंकड़े बताते हैं। और एक ये पॉइंट जो है, ये इससे ज्यादातर गृहिणियां परेशान है कि उनके पतिदेव घर आते हैं तो आते ही थके हुए ही आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो गए थे दफ्तर, खिला पिला के भेजे थे, वहां भी दिन भर चाय सुट्टा किया और शाम को आए तो फिर थके थकाए ही मिलते हैं, मानो कि सो रहे थे तभी तक फ्रेश थे, जैसे ही उठे तो थके हुए ही होते हैं। तो जिनको कमजोरी या थकान की समस्या है उनको रशपाल जी अगर आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पिलाते हैं तो हाँ जी हाँ, आपके पास तो बढ़िया है सर, आप हमेशा दिखाते हैं, लेकिन अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित करता हूँ। रमजान भाई, तो ये अगर आप पिलाएंगे तो साथ में मीठा खाने की इच्छा कम हो जाएगी। अत्यधिक भूख से जो लोग परेशान रहते हैं, मंटू जी, कई लोगों को बड़ी परेशानी रहती है, मैं खाना तो कम खाता हूं लेकिन मेरे को भूख बहुत लगती है, कम खाना चाहता हूं लेकिन इतनी भूख लगती है मेरे से रहा नहीं जाता। तो उद्धव जी, अगर आप उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पिलाएंगे ना सर, तो ज्यादा भूखे लगेगी ही नहीं, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो ये स्लाइड के मैं 4 पॉइंट पे आपका विशेषता ध्यान दिला रहा हूं, बाकी सारे पॉइंट इसके ठीक हैं, जो बाकी पॉइंट आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, पर विशेषता ये पॉइंट से भारतीय समाज बहुत 2-2 4-4 होता है कि अरे यार साहब, मैं कई लोगों से पूछता है यार इतना मोटापा बढ़ा लिया, अरे बोले सर खाना ज्यादा खाता नहीं हूँ, मीठा इतना खाने की इच्छा होती है। या दूसरा कहता है कि साहब खाना खाना तो नहीं चाहता हूं मैं, ज्यादा खाया जाता है कि मेरे भूख इतनी लगती है मेरे से नियंत्रण नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कभी ऐसा देखना चाहें राजेश सर, तो किसी मीटिंग से पहले आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक पी के बैठ जाइए, मीटिंग के बाद जैसे जोर से जम के भयंकर भूख लगती थी आपको लगेगी ही नहीं, आपको लगेगा मिल जाए तो ठीक है खा लेंगे, नहीं मिल जाए तो कोई ऐसी समस्या नहीं हो रही। तो ये पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इस स्लाइड में मैंने जो दिए, अत्यधिक भूख लगना, आहार में मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, कमजोरी और थकान बहुत होना, या कोई बहुत सुकड़ा हो गया, पतला दुबला हो गया। आज भी हम किसी से हेल्थ चेकअप कैंप के आंकड़ों को लेकर चर्चा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी बहुत कमजोर हैं, वो यही बात कर रहे थे कि अरे सर 2 बहनें हैं, मेरे से छोटी वाली ब्याही हैं, लेकिन इनका वजन है कि बढ़ता ही नहीं, मैं सब खिला खिला के थक गया। तो हमने उनको बोला कि सर एक बार आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी खिला के देखिए, शायद आपकी समस्या का हल निकल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। और सर ये फिर से याद दिला दूं उद्धव सर, है ना, तो उपेंद्र सर ये ध्यान दीजिए, 73% समृद्ध शहरी भारत में भी प्रोटीन की कमी है, जहां लोग मांसाहार भी करते हैं। ये देखिए, मैं तो लगभग आरसीएम में जब से आया विश्वकर्मा सर, मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड मैंने खाया नहीं है, पिछले 10 वर्ष से खाता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे को प्रोटीन की कमी से न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आरसीएम का बचा लेता है, बाकी लोगों को शायद नहीं बच पाते होंगे। अब ये देखिए भारत के आंकड़े, और ये आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे थे साहब। ये क्या दिखा रहा है ये मंटू जी, ये भारत के बड़े बड़े शहर दिखा रहा है। उद्धव सर आपको दिख रहे होंगे, ये भारत के बड़े बड़े शहर दिखा रहा है। कृष्णा जी जरा इधर नजर रखिए, अग्रवाल साहब, ये भारत के बड़े बड़े शहर दिखा रहा है कि लखनऊ में 90% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। अब यहाँ तो इस शहर की तो अदा ही ऐसी है कि पहले आप भैया न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट पी लो, बोले पहले आप पीजिए तो इस चक्कर में रह जाते होंगे शायद। अहमदाबाद देखिए, भारत का सबसे समृद्ध शहरों में एक अहमदाबाद में 84% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। प्रशांत भाई बड़े गंभीरता से आप सुन रहे हैं, आप देखिए, आप ऐसा नहीं समझिए कि ये छोटे शहरों का हाल है, ये मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, इसमें भी 70% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। आप देश के दक्षिण दिशा में जाएं तो चेन्नई में देखें तो 84% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। देखिए दक्षिण भारत में आप जाएं अगर, अश्विनी जी आप सुन रहे हैं ध्यान से, तो वहां लोग सी फूड बहुत खाते हैं, समुद्र से निकाल के मछली खाते हैं या कुछ भी। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया, मैंने देख लिया आपके पास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप चेन्नई में देखिए तो 84% लोग जो हैं प्रोटीन की कमी से ग्रसित हैं। आप भी कहीं यूपी बिहार से अगर सुन रहे हैं तो जरा बुरा हाल है लखनऊ का, जरा ध्यान दीजिए, है ना। और शहर ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों का बहुत अच्छा हाल है, पर ये देश के
प्रमुख शहरों का ये हाल है, आप इसका ये हाल देखिए। और कलकत्ता के मुकाबले अगर समझें तो पैसा कहाँ ज्यादा है, तो मुंबई में तो शायद पूरे देश से ज्यादा समृद्धि पाई जाती है। एक एक छोटा सा घर, एक कमरे का घर भी 20 करोड़ का होता है, और बड़ा सा अगर आपका फ्लैट है तो आप तो अरबपति हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब मुंबई जैसे शहर में 70% लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी है। ये आंकड़े बड़े गंभीर हैं। ये आंकड़ों पे अगर आप ध्यान दें, ये आंकड़ों को शिव पूजन जी अगर ये आंकड़े आप लोगों से शेयर करेंगे तो शायद वो आपकी बात का विश्वास करेंगे। मुझे खुशी है आज कुछ डॉक्टर्स भी इस सेशन में उपस्थित हैं, तो डॉक्टर विनोद नागपाल जी को प्रणाम। अगर कुछ गलत बात कह जाऊं तो डॉक्टर साहब आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़े मैं पहले भी दिखा चुका हूं। ये देखिए साहब, प्रोटीन की कमी से कितने लोग ग्रसित हैं। अब यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी देख रही हैं। मनोरमा जी देखिए, जो परिवार का मुखिया रहता है भारत में, परिवार का जो मुखिया है, मतलब जो परिवार का प्रमुख सदस्य है, जिसके लिए पूरा घर इंतजार करता है, जिसकी आमदनी से शायद घर चलता है मनोरमा जी, ऐसे 75% परिवार के मुखिया में भारत में प्रोटीन की कमी है। कई बार ये भी भावना होती है कि नहीं, मैं पहले अपने परिवार को खिला दूं फिर मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी। कहीं कहीं जगह पे महिलाएं भी परिवार की मुखिया होती हैं। तो नंद किशोर जी देखिए, नंद बाबा हैं आप, तो कन्हैया को ही सब खिला देते हैं और परिवार के मुखिया को ही प्रोटीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती। समझ रहे हैं कमल साहू जी? तो ये देखिए साहब, माताएं, देश की माताएं, 72% माताएं जो हैं वो प्रोटीन की कमी से ग्रसित हैं। अब मैं क्या प्रोटीन का महत्व तो आपको बताऊं। नाजर भाई, हुसैन भाई, जरा देखिए क्या स्थिति बन रही है देश की, है ना। तो ये गंभीर समस्या का विषय है। अब इसको छोड़ के हम अपनी न्यूट्रीचार्ज की दूसरी प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं, और मैं इसमें मदद लेना चाहूंगा न्यूट्रीचार्ज वीए की। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयर करता हूं रजत जी, और आप मुझे दोबारा चेताइएगा। मैं न्यूट्रीचार्ज का विजुलेट सामने लाना चाह रहा हूं। सामने आ जाए सर तो मुझे जरा चेताइएगा। मेरे ख्याल से आ गया। यस मैं सर। स्क्रीन करता हूं। तो ये प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देख लीजिए साहब, ये प्रोडक्ट को जरा आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट। ऐसा क्या विशेष है इसमें कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में आज विशिष्ट रूप से चर्चा कर रहे हैं। इसको जरा सा हम जान लेते हैं, है ना। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, 15-20 मिनट और मैं लूंगा आपके। ये देखिए साहब, ये हमारा विजुलेट है। बंटी कुमार जी, अगर आप आरसीएम पीयूसी पे जाके न्यूट्रीचार्ज की विजुलेट की मांग करेंगे तो आपको वो मंगा के देंगे अगर वहां उपलब्ध नहीं होगी। और ये मैं उसी का पन्ना दिखा रहा हूं कि इस पन्ने को दिखा के आप कई लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर अर्चना सिंह जी, ये विजुलेट जो है ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, तो जैसा आपको सूट करे वैसा आप इसको यूज कर सकती हैं। तो चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी, असमय बुढ़ापा, स्टेमिना में कमी और ऊर्जा में कमी, आज शायद ही कोई घर होगा जिसमें ये समस्याएं ना हो। तो ये हमने उकेरा है न्यूट्रीचार्ज की विजुलेट पे। तो विशाल जी, आपको दिख रही है ये विजुलेट आप आरसीएम पीयूसी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके पन्ने पे ये आपको मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट का जो उसका विजुलेट का पन्ना है उस पे ये आपको सभी समस्याएं लिखी हुई मिलेंगी। और साथ में आप ये इस पन्ने को दिखा के लोगों को समझा सकते हैं कि आपको ये थकान इसलिए हो रही है कि जो आपकी दैनिक आवश्यकता है 60 ग्राम प्रोटीन वो आपको मिल नहीं पा रहा। अब वो कहेंगे मैं तो बहुत खाता हूं, तो मनोज भाई आप उनको बताइए, क्या आप रोज 2 लीटर दूध पीते हैं? 2 लीटर छोड़ रोज दूध ही पीते हैं, ऐसा ही पूछ लेंगे तो भारत के 70-80% लोग ना कह दें। क्या आप रोज 20-30 रोटियां खा जाते हैं? तो वो भी नहीं संभव है। इतना खाएंगे तो जिएंगे कैसे? बहुत शरीर आपे से बाहर हो जाएगा। तो फिर 15 कटोरी दाल ही खा लेते होंगे। अब ये सब देख के आप एहसास दिला रहे हैं कि अगर 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए आहार से, तो कितना दाल, कितना रोटी, कितना दूध, कितना चावल खाना पड़ेगा। चावल में तो बहुत कम होता है, तो 2 किलो पके हुए चावल अगर कोई खा लेगा मनोज भाई, तो पेट फट के बाहर आने को होगा, तब जाके उसको 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये विजुलेट के पन्नों से आप समझा सकते हैं कि क्यों। मंटू भैया ध्यान से देखिएगा कि इसी कारण से ज्यादातर लोग पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। और ये पन्ना बहुत खूबसूरत पन्ना है। नजर भाई, हुसैन भाई, जरा इधर भी नजर डालिए। ये विजुलेट का पन्ना पुरुषों के लिए प्रोटीन के फायदे बताता है। ये बहुत खूबसूरत पेज है जिससे बंटी कुमार जी आप लोगों को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। अश्विनी जी ये देखिए,
सबसे पहली बात जो आज आप समस्या देखते हैं, आपके तो बहुत बढ़िया बाल हैं अश्विनी जी, पर ज्यादातर पुरुषों के आजकल बाल आप देखेंगे ना, 40 तक आते आते तो शर्मा जाते हैं, बाल रहते ही नहीं। इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं? हाँ नहीं सर, ये बिल्कुल बिसाइड्स, डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, इसमें हार्मोन्स का भी कुछ रोल है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रोटीन का भी कमी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हेयर लॉस इतना ज्यादा हो रहा है और इतनी कम उम्र में हो रहा है। मैं आप देखिएगा, मतलब मैं तो कई बार शादी में जाता हूँ, 35 का अगर दूल्हा है तो अगर सर झुकाता तो मुझे दिखाई देता कि भाई बीच में बाल थोड़े से कम है और ढका जा रहा है, मैनेजमेंट की जा रही, ऐसी समस्या हो रही। ठीक है, तो पुरुषों के लिए पहला फायदा यह है कि अगर पोषण की कमी से अश्विनी जी, डॉक्टर साहब अगर उसके बाल झड़ रहे हैं तो कम से कम वो नहीं झड़ेंगे। दूसरा, आहार में जो उनकी डाइट में प्रोटीन कम होने से वो कमजोर हुए जा रहे हैं, वो नहीं होंगे। तीसरा, इम्यूनिटी की कमी तो इतनी रैम्पेंट है कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि कोविड में डबल इंजेक्शन लगवाने के बाद भी नहीं बच पाए लोग। इनफैक्ट जो कोविड के हमारे प्रमुख डॉक्टर थे, देश को लीड कर रहे थे, वो भी नहीं बच पाए। वो रोग इतना भयंकर था कि जिसकी भी इम्यूनिटी जरा भी कम पड़ी वो उसको छोड़ा ही नहीं। उसने मौत के और हमारे बीच में केवल इम्यूनिटी खड़ी थी, और बिना प्रोटीन के इम्यूनिटी होती ही नहीं। ये बात ये पन्ना कितनी खूबसूरती से समझा रहा है। और दूसरी बात मनोरमा जी, ये देखिए समस्या कई लोगों की है, वो खाना नहीं चाहते ज्यादा, लेकिन भूख इतनी लगती है कि ज्यादा खा जाते हैं। तो परवेज खान साहब, अगर ज्यादा नहीं खाना है तो खाने से आधा घंटा पहले आप एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का शेक नोश फरमा लें, ऐसे ही बोलते हैं ना उर्दू में, नोश फरमा लें, तो आपको अधिक भूख नहीं लगेगी। अब मैं भगवान कृष्ण से भी बात कर लेता हूं, कृष्णा अग्रवाल साहब भी सुन रहे हैं, और शारीरिक स्टेमिना भी अग्रवाल साहब ये ऐसा बढ़ा देगा कि आप 60-70 की उम्र में भी आपका जो स्टेमिना है वो बहुत जबरदस्त रहेगा। आसाम से भी लोग देख रहे हैं, इंद्र शर्मा जी हैं शायद, तो आप भी देखिए सर। और एक बात और आपको यहां मैं याद दिला दूं सारे ग्रुप को कि 25 ग्राम अगर कोई सोया प्रोटीन का नैतिक दैनिक सेवन अगर कर लेता है तो यूनाइटेड स्टेट FDA के अनुसार, अमेरिकी संस्था, स्वास्थ्य संस्था के अनुसार भी उसके अंदर हृदय रोग की संभावना घट जाती है। इतने सारे फायदे एक ही पन्ने पे विजुलेट के दिए हैं। और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट वहां पे याद दिलाया गया है कि 74% प्लांट प्रोटीन के साथ, पूर्णतः शाकाहारी, बल्कि ये तो वीगन है, इसमें तो मिल्क प्रोटीन भी नहीं है, संपूर्ण प्रोटीन। और ये पीडी का मन क्या है, इसके ऊपर मैं अभी आता हूं, 2 मिनट में आता हूं, ये 3 स्लाइड और कर लूं तो मैं इस पे आके और समापन करूंगा। 8:33 हुए, अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर जो 15 सैशे होते हैं, ये लोगों को याद दिलाना मत भूलिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं राजपूत जी, तो कई बार सही उचित आहार नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करता हूं, 1-2 सैशे अपने बैग में जरूर रखता हूं, तो कहीं भी अगर मुझे पानी की बोतल भी मिल जाए तो आधी पी के उसमें सैशे उलट लेता हूं, और अगर मीठा ना भी मिले मैं उसको जोर से शेक कर लेता हूं, शेक बन जाता है और बढ़िया। और अगर आप चाहें तो अगर दूध में ही पीना है तो थोड़ा सा दूध का मिल्क पाउडर का सैशे भी रख लीजिए, पानी की बोतल लीजिए 10-15 रुपए वाली, आधी पी जाइए, जो आधा बचा है उसमें आधा प्रोटीन का सैशे डालिए, एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का पूरा सैशे डालिए, साहब जोर से शेक कीजिए और आपका कोको प्रोडाइट शेक तैयार है। तो आपको फालतू की चीजें खाने से आप सीधे सीधे बच सकते हैं। एक पानी की बोतल अगर आप साथ में लेके चल रहे हैं तो खरीदने की उसकी भी आवश्यकता नहीं है, आप उसी में बना के पी लीजिए, और बहुत स्वादिष्ट बनता है। बहुत बार मैंने ऐसा प्रयास किया और मैं सफल रहता हूं, तो आप भी ऐसा लोगों को भी बता सकते हैं। और ये सैशे क्या फायदा क्या है राजेश कुमार सर, क्योंकि हर सैशे फ्रेश रहता है। पिछला सैशे आपने 1 तारीख को खोला, अगला खोलने में अगर आपको 2 दिन लग गए, राजेश भाई पोएम सर मैडम को ले आए हैं तो बढ़िया है, आप मैडम आप भी देख लीजिए, आपके लिए न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, अगला सेशन 2 दिन बाद भी खोलेंगी तो वैसा ही फ्रेश मिलेगा जैसा पहला सेशन मिला था। और इसी प्रकार अगर आप, और देखिए इसमें कंपैरिजन भी दिया है एक दूसरे अन्य लोगों से, अपना प्रोडक्ट कैसे बेहतर है और कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोटीन देता है, ये भी इसमें कंपैरिजन आप देख सकते हैं। ये आप विजुलेट देखिए लीजिए, उसमें आपका प्रोटीन जो है, अगर मैं MRP पे भी गिनूं ना उद्धव साहब, तो 5 रुपए ग्राम पड़ता है, बाकियों के 6.5, 6.5, 6.5। तो आप ऐसा सस्ता महंगा मत जानिए, उनके प्रोटीन की मात्रा कम डाल देते हैं लोग और सस्ता बेचने की चेष्टा करते हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं है। अब मैं स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का भी वो पन्ना दिखा दूं, ये पन्ना अगर आप विजुलेट से अगर ले करके दिन भर में 10-20 फैमिलीज को दिखाएं, देखिए ये पन्ना आपको दिखाना महिला को है, लेकिन उनके पतिदेव की उपस्थिति में दिखाइए। तो जो लोग भी बेच नहीं पाते हैं, मैं उनको वो टिप दे रहा हूं जिससे आप बेच पाएं। तो प्रवीणा जी, आप जब दिखाएं किसी को, मैडम को, तो उनके पति साथ में हो तो बताइए
कि ये अगर आप इनको पिलाएंगे तो एक तो इनकी त्वचा सुंदर बन जाएगी, इनकी उम्र थमने लगेगी, ये जल्दी बूढ़ी नहीं होंगी, इनके बाल घने हो जाएंगे और ये सुडौल रहेंगी। इतनी बात बोलने के बाद बता दीजिए, लेकिन थोड़ा कॉस्ट तो लगेगा, अगर आप खर्च पाए भाई साहब तो बढ़िया है। तो वो बिल्कुल ना नहीं कह पाएंगे, वो तुरंत बोलेंगे कि एक पैकेट दे दीजिए हमारी मैडम के लिए। तो ये थोड़ा सेलिंग टैक्टिक भी बता रहा हूं कि देखिए क्या होता है, पुरुष को अकेले बताइएगा तो नहीं लेगा। अगर पुरुष को आपने कोको प्रोडक्ट बेचना है सत्य प्रकाश जी, तो भाभी जी के सामने बताइए कि साहब जो कमजोर हुए जा रहे हैं, आप भूली जा रही हैं इनकी चिंता में, इनको कोको प्रोडक्ट पिलाइए। और जो पुरुष दिखता है कि भैया अभी अभी न्यूली मैरिड कपल कोई मुझे दिख जाए तो मैं तो फटाक से न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट उसको बताता हूं कि भैया ये तुम्हारी जो मेम साहब हैं, अभी अभी आप ताजी ताजी ब्याह लाए हो, इनको अगर इसी प्रकार सुंदर बनाए रखना है तो इनके लिए आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बता देता हूं। थोड़े पैसे तो लगेंगे, ये जरूर बोलता हूं, थोड़े पैसे लगेंगे। तो क्या बोलेगा बेचारा पुरुष? यही बोलेगा, हाँ हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल देखेंगे, हमारी मैम के लिए तो बहुत बढ़िया है। और अक्सर सफल रहता हूं, तो ये आप भी कीजिए। इतना सुंदर पेज है ये विजिलिट का कि सत्य प्रकाश जी बिल्कुल सत्य ही बोल रहे हैं, आप यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं और सत्य बोल रहे हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। सुरेखा मैम, अगर आप ये देखिए, ये पेज महिलाओं की प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हाईलाइट कर रहा है। ये देखिए, फैट घटाने में सहायक, हर महिला परेशान है कि मैं मोटी हो रही हूं। तो ये चीज, जहां भी थोड़ा भी फैट ज्यादा है, प्रोटीन के सेवन से फैट घटने लगती है, बताइए। जहां वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही हैं, थक जाती हैं, वहां उनको बताइए कि स्टेमिना बढ़ जाएगा। मसल्स रहने से शरीर सुडौल रहता है। कैसे महिला सुंदर हो जाती है? देखिए, जब शरीर अगर लटकेगा इधर उधर, फैट से फूल जाएगा, तो सुंदरता तो घटेगी। और अगर शरीर एकदम स्लिम ट्रिम सुडौल रहेगा तो सुंदरता तो बढ़ेगी और बाल घने रहेंगे, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं। अगर प्रोटीन पूरा मिलेगा तो बाल भी घने रहेंगे। और साथ में अगर आप एक न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन का टैबलेट भी दे दें सुरेखा जी, तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो जयंती मैम, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। शाहाना मैम, आप भी ध्यान रखिएगा। तो ये जरा आप देखिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है। नेहा जी, आपने नोट कर ही लिया होगा कि ये प्रोडक्ट के पन्ने। अब मैं आज के एक महत्वपूर्ण मोड पे आ रहा हूं, तो मैं इसको 2 मिनट के लिए रोकता हूं। मैं अन्य एक प्रेजेंटेशन मुझे दिखाना है, मैं उसको दिखाता हूं। रजत जी, आप मुझे चेताइएगा जब वो सामने आ जाए। 1 मिनट, मैं इसको देख रहा हूँ। कहाँ गई भाई, कहाँ गई, मिल नहीं रही। हाँ जी, मेरे सामने आ गई। 1 मिनट, मैं उसको खोल रहा हूँ सर, दोबारा से शेयर करता हूँ। शेयर, और अब मैं वो प्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ। जैसे सामने आ जाए मुझे बताइएगा। वो प्रेजेंटेशन है प्रोटीन की क्वालिटी और गुणवत्ता के ऊपर। या आ जाए सामने तो मुझे जरा चेता दीजिएगा सर। आ गई क्या? जी सर। हाँ, तो अब ये जरा आपको मैं थोड़ा सा अलर्ट कर दूं कि प्रोटीन, कई लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैं तो प्रोटीन पहले से ले रहा हूं, और वो बाजारी प्रोडक्ट्स के नाम बताना शुरू करते हैं। तो वहां पे नेहा जी, आपको ये ध्यान देना है कि देखिए, भारत में वैसे भी थोड़ा सा लोग सीधे साधे रहते हैं और जल्दी विश्वास कर लेते हैं विज्ञापनों पे। तो यहाँ पे उनको एक चीज आपको एजुकेट करना है विनोद भाई, कि रामनगर में सारे लोग गब्बर सिंह नहीं होते। तो ये आपको थोड़ा उनको चेताना है, समझ रहे हैं ना सर? तो ये आपको चेताना है। तो अब ये स्लाइड्स तो जरा आप ध्यान से देखिए। सुशांत सर, सिन्हा सर, जरा देखिएगा। कलीम भाई, आप भी देखिए। ये एक शब्द आप लोग याद करें, ये शब्द है पीडीकास। अंग्रेजी में PDCAAS करके लिखते हैं। शाहाना मैम, आप देखिएगा जरा। ये पीडीकास का हिंदी, मेरे पास उर्दू तो नहीं है, पर हिंदी इसका जो अनुवाद है कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। प्रोटीन शुद्ध खालिश है या प्रोटीन मिलावटी है, या प्रोटीन अच्छा है कि कमजोर है, ये इसका पैमाना है। मतलब इसके ऊपर खड़े हैं तो प्रोटीन सर्वश्रेष्ठ है। ये जरा ध्यान देने वाली बात है सिन्हा सर, और अपनी टीम को भी समझाने वाली बात है। 3 कारण हमारे होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन एक जैसे नहीं होते। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भाई, घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, और इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना बलिष्ठ हो जाता है। फिर हम सब लोग घासी क्यों ना खा लें? बाहर बहुत उगी रहती है इस समय, तो सब परेशान रहते हैं, खूब घास उगी है, लेकिन हम उसको पचा नहीं सकते, डाइजेस्टिबिलिटी नहीं है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते घास को। घोड़ा कर सकता है, इसलिए खा के समृद्ध रहता है, स्वस्थ रहता है, तगड़ा रहता है। हमारे को, एक पुरुष या एक स्त्री को कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिबल है, वो पहली महत्वपूर्ण बात है। खा तो मैं लूं, लेकिन क्या मैं उसे पचा पाऊंगा? अगर मैं 2-3 कटोरे भर के दाल पी लेता हूं ना सुशांत सर, तो पेट फूल सा जाता है, वो पचता नहीं है राजेश सर। अगर मैं फलियां खा लूं खूब सारी, तो पेट फूला रहता है 2-2 घंटे तक। हलदर शर्मा सर, मेरे को पचता नहीं।
लेकिन अगर मैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का शेक पी लूं तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता है कि मेरे को पचने में कोई समस्या है। ये अंतर है कि क्या जो आप प्रोटीन ले रहे हैं। देखिए, जैसे उदाहरण दूसरा देता हूं कि कई लोगों को दूध बराबर से हजम नहीं होता है, जबकि दूध में प्रोटीन होता है, हम सब जानते हैं उद्धव भाई। लेकिन दूध जिनको हजम नहीं होता उनका दुख कौन जानता है कृष्ण सर। वो दूध नहीं पचा पाते। आप दूध पी के, कई लोग मुंह पे ताव देते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, गैस बनती है, पेट फूलता है, गड़बड़ होती है। परवेज भाई, नहीं पचता तो नहीं पचता। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पहला चीज ये है कि क्या वो प्रोटीन हमें पचता है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है। दूसरा, यानी कि प्रोटीन की पाचन शक्ति, डाइजेस्टिबिलिटी मैंने बता दिया। दूसरा, प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। महेश गणवित सर, प्रोटीन में एसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, क्या 9 होते हैं? क्या इस प्रोटीन में वो 9 के 9 हैं? ये दूसरा ठाकुर साहब, वरिंद्र ठाकुर साहब, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि क्या वो होते हैं कि नहीं होते हैं। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर नागपाल को तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या वो अमाइनो एसिड प्रॉपर रेशियो में है, जिस अनुपात में हमारे शरीर को चाहिए, क्या उसी अनुपात में है? तो शिव पूजन जी, अगर उसी अनुपात में है तभी वो प्रोटीन हमारे काम का है। जहां ये सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ होता है, जी हाँ ये बहुत अच्छे से पचता है, जी हाँ ये बहुत बढ़िया तरीके से 9 के 9 आवश्यक अमीनो एसिड हमें देता है, मनोरमा जी, नंद किशोर जी, वो प्रोटीन, और जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड हुसैन भाई बराबर एकदम जिस अनुपात में होना चाहिए उसी अनुपात में है, तो डॉक्टर अर्चना सिंह जी, वो प्रोटीन का पीडीकैस 1 होता है। आप तो जानते ही हैं, पर बाकी लोगों को अपनी टीम में आपको समझाना है। जिन लोगों को नहीं पता है, रशवाल सिंह जी, उनके लिए आपको नोट्स लेना है। तो सारे पंजाबी खा खा के मोटे हो रहे हैं क्योंकि फालतू का प्रोटीन खाते हैं। मैं गुरुद्वारे में भी करता हूं सर हेल्थ चेकअप कैंप, तो वहां बढ़िया पंजाबी में वहां चर्चा कर लेता हूं कि भाई पंजाबियों का खाना सबसे ज्यादा रिच है, लेकिन मोटे क्यों होते हो भाई? वो इसलिए कि प्रोटीन नहीं खाते। तो पीडीकेएस 1 यानी कि 100% बढ़िया प्रोटीन, 3 प्रमुख शाकाहारी प्रोटीन है। वो पहला प्रोटीन है सोया प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन है एमके साहब, जानजड़ साहब जरा देखिएगा, मैं बता जाऊंगा, बाद में आप भूल जाएंगे तो रह जाएगा, वो वे प्रोटीन है। और तीसरा प्रोटीन जो दूध का प्रमुख प्रोटीन होता है वो केसीन प्रोटीन है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन का पीडीकेएस 1 होता है। प्रशांत कुमार जी जरा ये नोट कर लीजिएगा। अश्विनी जी अपनी टीम को भी समझाइएगा। उपेंद्र सर, विश्वकर्मा सर, आप अपनी टीम को भी पढ़ाइएगा। अच्छा, मैं कुछ ही लोगों के नाम क्यों लिए जा रहा हूं भाई? लोग तो बहुत सारे हैं मीटिंग में, 287 लोग हैं, पर मैं तो उनके ही नाम ले पाऊंगा ना जिनका मेरे को चेहरा दिखाई दे रहा है, जो मेरे को प्रेरित कर रहे हैं कि मैं और बताऊं। तो मैं उनके नाम इसीलिए बार बार ले रहा हूं कि जिनका वीडियो ऑन है। अभी मुझे इस्लामुद्दीन जी का वीडियो ऑन हो गया है, तो मैं उनको भी आदाब बजा लाता हूं। साहब क्या करें, है ना सर? तो आप दिखेंगे तभी तो करूंगा ना, तो ऐसे कैसे कर दूंगा? अनंत भाई भी दिखने लग गए, चंदन पंडा जी भी दिखने लग गए, रामफल जी भी दिखने लगे। देखिए क्या बढ़िया, रामफल जी ने वीडियो ऑन कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं प्रोटीन के कुछ शाकाहारी स्रोतों का पीडीकेएस आपके सामने है। ये देखिए साहब, जरा देखिए, नजर दौड़ाइए। अंग्रेजी में लिखिए, चिंता मत करिए, मैं इनको हिंदी में बता दूंगा। ये देखिए सोया प्रोटीन सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, आइसोलेटेड। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये सोयाबीन की बढ़िया नहीं दिख रही है आपको मनोज भाई, चेतन साहू जी, ये सोयाबीन की बढ़िया नहीं है, ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। अल्ताफ भाई जरा इधर जरा नजर, है ना, जरा दीदार ठीक से करिएगा, ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है ना, ये बढ़िया नहीं है। और आप जाके बाजार से सोयाबीन आटे में पिसवा लेंगे ना मनोज भाई, तो वो आपको उतना नहीं पचेगा जितना आइसोलेटेड सोयाबीन प्रोटीन पचता है। कोई तो कारण है, लोग अमेरिका जाकर के लेके आते हैं, कोई तो कारण होगा ना कि बाहर की चीजें क्यों पसंद आती थी, क्योंकि बेहतर होती थी। पर इसमें थोड़ा सा अभी तक भारत अपना स्वावलंबी नहीं हुआ है, इसलिए हमें बाहर से लाना पड़ता है। और वे प्रोटीन का भी पीडीकेएस 1 होता है, और दूध का भी पीडीकेएस 1 होता है। हालांकि दूध में प्रोटीन कम होता है, पचाने में मुश्किल होती है, देर से पचता है, पर गोपीनाथ जी होता तो है। अब आप मूंगफली देखिए, मटर देखिए, ओट्स देखिए, दालें देखिए या गेहूं देखिए, तो नंबर गोपीनाथ जी घटते जा रहे हैं। मूंगफली के 70 नंबर 100 में से, यानी कि बस बढ़िया किनारे पे पास होते हैं। और इसमें तेल भी होता है, भूल मत जाइएगा कि मूंगफली के तेल से लोग खाना बनाते हैं। तो मूंगफली ज्यादा खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर कपूर को दोष मत दीजिएगा।
है ना। मटर के अंदर तो और 3 नंबर घट गए, 67 ही नंबर रह गए। मटर बहुत अच्छी चीज है, खाना चाहिए, खाइए जरूर, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 100 में से 100 पूरे अमीनो एसिड पे मार्क्स नहीं मिलते। कई लोग ओट्स का भी बहुत सहारा लेते हैं और महंगा महंगा खरीद के लाते हैं, यहाँ तो मटर से भी कम नंबर है, 57 ही नंबर रह गए। दालों के नंबर इतने कम क्यों हैं जबकि उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है? ये गुत्थी मैं सुलझा देता हूं, क्योंकि किसी भी दाल में, अंकित, नयन साहब जरा इधर देखो ना, इधर उधर मत देखो सर, किसी भी दाल में सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते हैं। अगर आपको दालों से ही आवश्यकता पूर्ण करनी हो तो आपको भांत भांत की दालें मिला मिला के और बहुत ज्यादा मात्रा में खानी पड़ेगी, तो आपको सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिल पाएंगे, और पचाने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, तब पचेंगे। और अगर आप गेहूं पे निर्भर हैं, जैसा कि आधा देश सुरेखा जी गेहूं पे निर्भर है, दो तिहाई शायद होगा, ज्यादा 60% होगा, बाकी 40% चावल खाता है, तो गेहूं को पचा के उससे प्रोटीन प्राप्त करना इसलिए कठिन है कि गेहूं के नंबर आप देख रहे हैं कि 100 में से केवल 45 है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते, बड़ा चिपचिपा प्रोटीन होता है, पचता भी नहीं है, और गेहूं के कारण ही हम सब लोग मोटे हुए जा रहे हैं। तो बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, है ना, आरसीएम पीयूसी में जाके किनवा लेके आइए, वो खाइए। और देखिए, हालांकि मैं मिक्स ग्रेन के फेवर में तो नहीं हूं, एक समय में एक अनाज खाना चाहिए, लेकिन गेहूं खाने से तो आपका मिक्स ग्रेन आटा भी बेटर। तो ये जरा ध्यान दीजिए। तो सोया, केसीन और वे, ये 3 प्रमुख प्रोटीन है सुरेखा जी, जिनके 100 में से 100 नंबर है, यानी रोशनलाल जी, जिनको पीडीकैस्ट 1 हम दे सकते हैं। ये बात आज के सेशन की सबसे में कहां से मिल पाएंगे, तो ये देखिए, अब मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि दाल में बहुत प्रोटीन है, दूध में बहुत प्रोटीन है, पर ये आपको बहुत अधिक मात्रा में खाने पे ही इनका लाभ होता है। तो ये आज के सारे प्रमुख पॉइंट हो गए कवर। और रजत भाई, मेरे ख्याल आपको संकल्प कराने के लिए कुछ समय चाहिए रहेगा, तो क्या मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? यस सर।